सारे बने राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो, तुमने राम राम। और ये अपनी भाई स्कोडा रैपिड। और आज इसका मैं एक्सपीरियंस डाल रहे हैं कितने किलोमीटर चल रही, कोई खर्चा आ रहा है ना आ रहा है गाड़ी में, और क्यों पब्लिक अपनी स्कोडा तय इतनी डर है भाई कि रियल में डराने वाली गाड़ी है या ना है, कि इस गाड़ी के अंदर अच्छाई है कि इसके अंदर खराबी है, सारी चीज़ क्लियर करेंगे भाई। ठीक है, तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो भाई पहले तो हम बात करेंगे गाड़ी की लुक की। अगर आप देखोगे उस सेगमेंट में, तो अगर आप फ्रंट तक अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हेडलाइट के अंदर हमने प्रोजेक्टर देखने मिले करते इस टाइप की। और ये अपनी होगी भाई डे टाइम रनिंग लाइट, और ये अपनी जो हाई बीम पर जो काम करेगी वो यो लाइट का काम करेगी। और जो इंडिकेटर का वो इसके अंदर नॉर्मल बल्ब आया करता है भाई, कोई इसके अंदर ना एलईडी लाइट वगैरह नहीं आया करती। ये कुछ इतने बड़े इसके अंदर फोग लैंप आया करते, लेकिन वर्क जो है अपना इतना करेगा करता, लेकिन जो साइज़ अगर आप देखो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बड़ा दे रखा है फोग लैंप का भाई। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रोम का इस्तेमाल कर रखे हैं। यहाँ पर स्कोडा की बैचिंग आपने यहाँ देखने मिलेगी इस तरीके की, और ये जाली सी कुछ इस तरीके का काम करके, लेकिन ये थोड़ी ग्लोसी ब्लैक में होती है ना भाई, तो और थोड़ा सा मतलब शोभा अपनी गाड़ी की बढ़ जाती भाई। ठीक है, जो चीज़ है तो आगे तो कभी वैसी ही लगे जैसे इवेंटो वगैरह, कभी लगभग थोड़ी सी कभी है ही है, कभी सेम है कंपनी आपने मेरा स्कोडा वोल्क्सवैगन। तो लगभग कुल मिलाकर अगर लुक की बात करूँ तो हमने कुल मिलाकर ठीक लगेगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। साइड प्रोफाइल कुछ अपनी गाड़ी की इस तरीके की पूरी लंबी आपने गाड़ी देखने मिलेगी। साइज़ आपके आगे ये आप देख सको भाई। तो ये अंदर तो हम देखेंगे स्पेस वगैरह कितना कि खाली लंबी लंबी दिखने की है, जिसके अंदर रियल में स्पेस वगैरह है वो चीज़ अपना कंफर्म करेंगे। अलग व्हील का डिज़ाइन अगर मैं की बात करूँ तो कुल मिलाकर ठीक दे रखा है। इसका जो अपना जो फिलहाल सुपर आ रही है, उसका ओल्ड वाला मॉडल जो सुपर आई करती उसकी भी लगभग सा कुछ अलॉय व्हील का डिज़ाइन कुछ आपने इसी तरीके का देखना मिले करता। और इसी के अंदर आपने जैसे कि भाई टॉप मॉडल है अपनी ऑटोमेटिक, तो इसके अंदर हमने यहाँ जो अपने साइड मिरर है उसी के अंदर हमने यहाँ एलईडी इंडिकेटर देखने मिले करते, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं भाई, थोड़े से बड़े यहाँ तक तो होने चाहिए थे, लेकिन कुछ ये इतने पार्ट में भाई ये थोड़े बड़े होने चाहिए थे। तो ये चीज़ है। और उस टाइम पर भाई इसके अंदर ना यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल आया करता, कोई कीलेस एंट्री के बटन वगैरह इसके अंदर नहीं आया करते उस टाइम पर भाई। ठीक है ना, रियर में अगर आप देख सको तो कोई डिस्क ब्रेक नहीं आया करते, सिर्फ आगे देखने मिले करते, पीछे हमने इसके अंदर ड्रम देखने मिले करते। और जो अपने टायर की लंबाई चौड़ाई वो है भाई 205 की चौड़ाई है, और 16 इंच का अपने इसके अंदर यो अलॉय व्हील देखने मिले करता भाई। ठीक है, रियर में तो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की लुक है अपनी गाड़ी की, ये देख सको भाई। इसके अंदर यहाँ हमने रियर में पार्किंग सेंसर ये हो गए, फिर यहाँ क्रोम की छोटी सी पट्टी दे रखी है यहाँ, फिर स्कोडा की बैचिंग होगी, रैपिड की बैचिंग होगी, ये आप देख सको इस तरीके से। और रियर जो कैमरा वो हमने कुछ यहाँ इसके अंदर देखने मिल रहा है। और जो कलर जो अगर बम्पर की बात हो तो ड्यूअल टोन में है अपना, यहाँ तक तो वाइट है और यहाँ तक तो थोड़ा थोड़ा ब्लैक में दे रखा है, मैट टाइप में भाई। ठीक है ना, ये चीज़ होगी। और यहाँ यो अलग है मेरे साथ कंपनी तो यहाँ भाई यो भी भाई ने मतलब यो कंपनी तो आपने देखने मिला इसका स्पॉइलर से छोटा सा यो भी कहीं ना कहीं लुक बढ़ा रहा है भाई इसकी, ये आप देख सकते हो भाई। ठीक है, और एक आपने एंटीना देखने मिलेगा, डिफोगर आपने इस गाड़ी के अंदर देखने मिल जाएंगे, ये होगी। और ब्रेक लाइट कुछ आपने इस तरीके की यहाँ इसके अंदर देखने मिलेगी। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं हम ना अंदर क्या क्या चीज़ गाड़ी के अंदर उस टाइम पे देखने मिले करती भाई। और स्टार्टिंग करेंगे बड़ी खिड़की थे भाई। तो यहाँ आपकी बोतल भाई बढ़िया डाले, 1.5 मतलब 1.25 लीटर की बोतल आपकी यहाँ इसके अंदर बड़ी डाले फिट हो जाएगी, कोई दिक्कत ना है। डिग्गी जो खोलनी होगी आप वो यहाँ तक इसमें खोल सको। कई गाड़ियाँ में ना कि यहाँ जुगाड़ से रहे भाई, लेकिन इसके अंदर यहाँ बटन दे रखे हैं, कुल मिला के सहूलियत ठीक ठाक आपने इसके अंदर यहाँ महसूस हो जाएगी। यो अगर आप पार्ट देखोगे यो भाई हार्ड प्लास्टिक की मिलेगी, थोड़ा सा आपने सॉफ्ट मटेरियल सा महसूस होगा, लेकिन कत्ती तो हार्ड जैसा आपने लगाएगा भाई। ठीक है ना, ये आपके कंट्रोल होगी बड़े वाले शीशे जैसे भी आपने करने गाड़ी लॉक करनी है वो चीज़ आपने यहाँ करने मिलेगी। सेम डिट्टो जैसे अपने वोल्क्सवैगन में होने कभी सेम वही चीज़ दे रखी है भाई। ये साइड मिरर जैसे भी आपने एडजस्ट करने हो वे होगे, गाड़ी लॉक करनी होगी वे होगी इसके अंदर यहाँ भाई। और ये लाइट वगैरह की आप देख सको ये भी है, जैसे भी आपने ऑटो पर रखना है या अपने हिसाब से जैसे भी आपने एडजस्ट करनी है वो आप यहाँ इसके अंदर कर सकते हो। और जैसे कि आपने बेरा की भाई वीडियो इसके एक बार ना इसने मैं ऑन करके भी आपको दिखाऊंगा कंसोल इस गाड़ी का किस चीज़ किताब का कंसोल है। इसके अंदर आपने थोड़ी सी अलग चीज़ क्या देखने मिलेगी, अपनी जो और गाड़ी है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का अपना तरीके का आपने जो आरपीएम वगैरह देखने मिले, लेकिन इसके अंदर देखा 5 10 15 20 25 30 35, तो वो भी कहीं ना कहीं देखने में थोड़ी सा अलग लग रहा है। और उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो मीटर में स्पीड दिखे करती तो वो आपकी स्कोडा की अपनी रैपिड ही है, कई में 200 आवे, किसी में 220 आवे, लेकिन इसके अंदर 240 की स्पीड हमने देखने मिली करती। और मान के चलो भाई यो ही एकलौती गाड़ी है इस सेगमेंट में जो आपकी 200 प्लस जो गाड़ी भाग ले करती, कोई भी इतनी गाड़ी मतलब नहीं है कि जो मतलब इतनी स्पीड में चढ़ जाए करती भाई। ठीक है ना, एवरेज वगैरह हम बाद में आऊँगे।
और सबसे बढ़िया बात कह कि इस सेगमेंट में DSG गियर बॉक्स सबसे बढ़िया गियर बॉक्स माना जाए DSG का, वो आपने इसके अंदर प्रोवाइड करवा रही थी स्कोडा वाले, वोल्क्सवैगन वाले सारे। तो एक नंबर का गियर बॉक्स है अपनी गाड़ी का, मतलब भाई गियर बदल दिया वगैरह वगैरह, मतलब आपने पता ही नहीं चलेगा, इतना बढ़िया गियर बॉक्स है ना। तो आपके हुंडई वाले देते, कोई नहीं देता जितना, मतलब सबसे बढ़िया जो गियर बॉक्स वगैरह है वो अपना DSG का है भाई, ठीक है ना। जो आपने इसी गाड़ी के अंदर देखने नहीं मिलेगा। फिर ये आपके 2 कप होल्डर आपने यहाँ देखने मिलेंगे, कंपनी फिटेड आपने यहाँ स्क्रीन इसके अंदर देखने मिलेगी। यहाँ हल्का हल्का क्रोम एलिमेंट का थोड़ा सा इस्तेमाल करके ये आपके 4x4 इंडिकेटर के कंट्रोल हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल का हो गया, ठीक है भाई। और ये आपके यहाँ अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड भी कुल मिलाकर ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी ना भाई, जो आदमी जिसने बोनट ना दिखता उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ना बोनट ना दिख रहा। तो अपने हिसाब से मतलब ये अंदाजे तो ये गाड़ी चलानी पड़ा है। जो कत्ती भाई नए नए से ड्राइवर होंगे उनने तो कहीं ना कहीं भिड़ा ही देंगे, क्योंकि कुछ ना दिखता भाई, खाली ना अपना अंदाजे से चलाना पड़ा। कई गाड़ी में के बोनट वगैरह हमें दिखता रहे तो पता चल जाए कितना के गैप रह रहा है, इसके अंदर वो चीज़ आपने नहीं दिखेगी भाई, ठीक है ना। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो ये आपका ऊपर नीचे बाहर भीतर सारा जो हुआ है, सॉरी भाई, सिर्फ ना अपना ऊपर नीचे हुआ भाई, ठीक है ना, यो चीज़ है। और इसके अंदर थोड़ा सा ना ओड़ा सिस्टम दे रखे, जैसे कि अब मैंने आप तक बता रखी है कि भाई जैसे जर्मन गाड़ी है अपनी, वाइपर वगैरह के हमने इस साइड देखने मिलेंगे। और जो अपनी नॉर्मल गाड़ी होगी जैसे होंडा होगी, हुंडई होगी, टाटा वगैरह होगी, उनके अंदर हमने इंजन इंडिकेटर वगैरह देखने मिले। लेकिन इसके अंदर ओड़ा जुगाड़ दे रखा है। इस साइड तो हो गया अपने भाई इसके सॉरी जो अपने इंडिकेटर वगैरह के भी हो गए, और इस साइड हमने देखने मिलेंगे वाइपर वगैरह के। क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी के अंदर है, जैसे भी आपने सेट करना है तो वो आप कर सको। क्रूज कंट्रोल भी उस टाइम पे इस गाड़ी के अंदर आया करता। ये आपकी वॉल्यूम का होगा, जैसे भी अपने मंदी तेज़ करनी है, गाने बदलने भी आप इसके अंदर कर सको हो। और अब मैं इसका करता हूँ कंसोल ऑन, और 1 मिनट भाई, ये देख सको भाई कुछ इस तरीके का अपना कंसोल ऑन करने के बाद देखने में लगा ये अपना डिजिटल होगा, कितनी स्पीड होगी, पीप है, क्या किलोमीटर का तेल बच रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के सारे इसके अंदर आपने ये यहाँ देखने इसके अंदर मिलेंगे। और जैसे आप इसने बदलोगे तो आप इसने बदल भी सको भाई, ठीक है ना। ये देख सको टोटल किलोमीटर अपनी गाड़ी इतनी चल रही है 35,900 कुछ, ये ट्रिप वगैरह होगी, ये आप इसके अंदर यहाँ देखने मिलेंगी। स्क्रीन कुछ आप इस तरीके की इसके अंदर स्क्रीन देखने मिलेगी। ये आपके AC की जो ये भी थोड़ी सी ना आपने स्क्रीन सी दे रखी है भाई, छोटी सी, आप देख रहे हो ना इसके अंदर। यहाँ ये आपका स्पीड का हो, जैसे मंदी तेज करनी वो आप इसके अंदर यहाँ तक कर सको। हैंडरेस्ट अगर आप देखोगे भाई ये दे तो रखे इसके अंदर कंपनी ने, लेकिन ये थोड़ा छोटा, मतलब ऐसा लग रहा है जब बाहर तक लगवा रखे हो, लेकिन ये आपने कंपनी तो ही देखना है मिलेगा। इसके अंदर थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखना तो वो आप रख सको। सीट पूरी लंबी चौड़ी भाई, सीट में कोई दिक्कत नहीं है क्या भाई, मतलब मान लो कोई हैवी वेट का भाई भी होगा तो कुल मिलाकर ठीक बैठ जाएगा। नून आगे भाई कुछ ज़्यादा पतली सीट है, ऐसी कोई भी इसके अंदर दिक्कत मना तो लगी नहीं गाड़ी के अंदर। और ये आपकी लाइट वगैरह होगी, जैसे भी आपने करानी है भी इसके अंदर आपने देखने मिल जाएंगे। ये होगी इसके अंदर कोई शीशे वगैरह नहीं है, अगर कई गाड़ी में शीशे वगैरह प्रोवाइड करवा छोटे से, इसके अंदर ये चीज़ मिस है। इस साइड में आपने जरूर देखने मिलेगा भाई शीशा, ठीक है ना, ये चीज़ होगी। और अब चलते हैं रियर में दिखाता हूँ भैया तो स्पेस की हिसाब किताब। अब यहाँ देख सको आप, यहाँ पे मेरे किसी प्रकार से कोई पैर वैर टच नहीं हो रहा। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो डंडा सर भाई कुछ ज़्यादा बाहर निकल रहा है, इस पर जरूर आपके पैर टच हो सकेगा, देख रहे हो ना भाई किस तरीके से। या फिर इसमें आप थोड़ी सी पीछे भी करोगे तो यहाँ हो गया। अब जो स्टीयरिंग व्हील मतलब कत्ती ऊपर का रखा है इसका, ये देख सको आप, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ पैर टच हो रहे हैं इस पर भाई, तो ये थोड़ी सी मैंने कमी लगी इस गाड़ी के अंदर, ये आप देख सको भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी जैसे कि मैंने बता रखी है यार, वीडियो में बताई भी करूँ 6 फुट की मेरी हाइट है। और अब रियर में चलते हैं और रियर में देखते हैं किस हिसाब किताब का हमें स्पेस वगैरह गाड़ी के अंदर देखने मिल रहा है भाई। तो भाई मैं जैसे कि रियर में बैठ गया हूँ, स्पेस की बात करूँ तो हल्के हल्के से मेरे तो पैर यहाँ टच होने लगे हैं, लेकिन इतना भी ना आगे मैं कुछ ज़्यादा अनकंफर्टेबल बैठे हूँ या भाई हेड रूम में कहीं दिक्कत है, मेरा सर कहीं टच हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियर में भी आपने स्पीकर देखने मिलेंगे। यहाँ आपकी छोटी 1/2 लीटर की बोतल तो आराम तो यहाँ इसके अंदर फिट हो जाएगी पूरा। इसके अंदर यहाँ हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रखा है। रियर में जो आपने 2 AC के वेंट देखने मिलेंगे छोटे छोटे, गर्मियों के साथ ठीक है, थोड़ी सहूलियत आपने हो जाएगी इसके अंदर भाई, ठीक है। और ये एक 12 उसका चार्जिंग का सॉकेट भी दे रखा है, अगर आपने किसी भाई ने फ़ोन वगैरह चार्ज करना तो वो आप कर सको। इसने खोल लोगे तो आपने इसके अंदर हैंड रेस्ट देखने में लगा, लेकिन इसके अंदर कोई कप होल्डर वगैरह का जो है जुगाड़ नहीं दे रखा है, जिससे आप इसके अंदर हाथ रख सको। हाँ लेकिन ये है यूजेबल भाई, ठीक है ना, मतलब कुछ इस हिसाब से हाइट कर रखा है सीट के ऊपर कि आप बढ़िया ढाला कंफर्टेबल इस पर रह सको, अगर अपना हाथ वगैरह अपना रखना है तो। इसके अंदर लाइट का अगर देखोगे तो भाई ये देखियो कितना हटकर डिजाइन कर रखा है आपने। हर गाड़ी में देखो बटन रहेंगे एल भाई, ये बंद और ऑफ, बंद और ऑफ, ये चीज़ आप देखने मिलेगी। लेकिन इसके अंदर देखो ये, और फिर ये अपनी जगह खिड़की खुली हुई तो वो, उसके अलावा ये होगी। ये चीज़ आपने इसी गाड़ी के अंदर देखने मिलेंगे। और मैंने पहली बार
सही बताऊँ इतनी गाड़ियाँ मैंने रिव्यू कर ली, किसी के अंदर देखने नहीं मिला, मैंने यो इसी के अंदर देखने नहीं मिला भाई। तो स्कोडा ही है भाई। देखो ये बात तक आई है कि और एक बात करूँ तो 2 आदमी तो बहुत ही बढ़िया डाले बैठ जाएंगे, 6 फुट के भी अगर बैठोगे आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपने। लेकिन जो थर्ड में अगर बीच में अगर किसी भाई ने बैठाओगे ना वो परेशान हो जाए, क्योंकि इसका जो फर्श आप देख रहे हो ये फ्लैट नहीं है भाई, देख रहे हो कितना ऊंचा है। तो भाई जो बीच में पैर रखेगा तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ हो सके इसके अंदर, पर बाकी ये फ्लैट ही होना चाहिए था भाई, ठीक है ना। ये चीज़ होगी। थोड़ा बहुत अगर आपने सामान वगैरह रखना टांगना 3, 4, 5 किलो तक का, तो वो आप इसके अंदर यहाँ अपना जो अपना रख सको। और ये आप देख सको भाई कितना बढ़िया इसके अंदर यो दे रखे थोड़ा सा मतलब शीशे कवर करने का, खाता तो भाई लेगा ये आप देख सको। और पीछे की ट्रे कुछ आपने इस तरीके की ट्रे देखने मिलेगी। कैबिन कुल मिला का बढ़िया ही है। यहाँ तो आप देख सको इसका डैशबोर्ड। कमी बता दूँ पहले गाड़ी में भाई, कमी के देखो भाई जो भी उस टाइम पर गाड़ी आया करती इसके कंपटीशन में फीचर्स ये कम दे रही है भाई उन गाड़ी के मुकाबले। एक तो कमी मना लगी गाड़ी के अंदर यो। नंबर 2, इस गाड़ी के अंदर ना भाई जो इसका जो इंजन की जो साउंड है वो आपने कैबिन के अंदर ही महसूस होगी, और बाहर तो बहुत तगड़ी आवाज़ काटा है जो इसकी इंजन की डीजल की अगर बात करूँ तो भाई, ठीक है ना। यो चीज़ मैंने इसके अंदर कमी लगी 2, ठीक है ना। एक तो भाई इसके मतलब फीचर्स कम है। नंबर 2 अपनी गाड़ी के अंदर जो है भाई इंजन की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपने देखने मिलेगी। नंबर 3, इसके सर्विस सेंटर उतने नहीं हैं जितने हमने और गाड़ी देखने मिले। पार्ट वगैरह जैसे हमने बाहर अवेलेबल हो जाए इनके थोड़े से हमने कम थोड़े से महसूस मतलब आपने फील होगी कि भाई इतने ज़्यादा अपना पार्ट वगैरह बाहर देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई। ये तो मैंने लगी इस गाड़ी के अंदर कमी। अच्छाई के गाड़ी के अंदर भाई एक तो इसका गियर बॉक्स सब तक बढ़िया, इस सेगमेंट में सब तक टॉप का जो गियर बॉक्स था वो अपनी स्कोडा दे रही थी DSG का, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ठीक है, वो हो गया। नंबर 2, इसकी टॉप स्पीड। इस रेंज की कोई सी भी गाड़ी ली आई हो ड्रैग रेस में तो यो बेशक हार जाएगी 200% नो डाउट भाई। लेकिन जैसे आप टॉप एंड की अगर बात करोगे तो यो गाड़ी किसी भी गाड़ी नहीं छोड़ेगी। टॉप एंड है बहुत ही तगड़ी इसकी जो अपनी टॉप स्पीड है अपनी गाड़ी की भाई, ठीक है। नंबर 3, इस गाड़ी की माइलेज भाई अगर ठीक ठाक तरीके चलाओगे तो 19-20 की माइलेज जो कहीं मतलब जो कि स्कोडा पहले हमारे पास वो थी अपनी लोरा वगैरह वे भी 22-22, 23-23 की एवरेज देख रही थी, तो 20-22 की एवरेज आपने ये गाड़ी दे देंगी, जो और कोई भी गाड़ी आपने इतनी देगी नहीं। नंबर 4, इसके जो ब्रेकिंग है गाड़ी का वो बहुत शानदार है भाई, मतलब आप कंफर्टेबल रहोगे। नंबर 5, पूरी मजबूत गाड़ी है। अगर आप कोई बढ़िया वाली ठीक ठाक गाड़ी में भी ठोकोगे ना इसने भाई, तो अगला आदमी कहोगा कि हाँ कोई टक्कर हो ही है। बहुत ही मजबूत आपने बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी के अंदर देखने मिलेगी। कहीं पर भी आप इतने साल हो रही इस गाड़ी में कोई गड़ावट नहीं मिलेगी। आप एक गाड़ी मैंने सिंगल दिखा दियो VW की या स्कोडा की जो अपना गली ओड़ देखी होगी, बहुत ही कम रेयर चांस होंगे जो अपने गली ओड़े का आधी पीस देखने मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी गलती नहीं है। और जिसका पेंट है वो कंपनी से वैसे रहेगा, कोई भी इसका कलर वगैरह भी फेड नहीं होते हैं भाई, ठीक है। ये चीज़ होगी। मेंटेनेंस की बात करूँ तो भाई हालांकि इसका मैं ऐसा मानूंगा अगर ठीक ठाक अगर आप तरीके से काम करते तो सर्विस वगैरह इसकी इतनी महंगी नहीं है स्कोडा की, क्या आप मान रहे हो कि सर्विस वगैरह महंगी है, वो महंगी नहीं है। लेकिन इसके जो पार्ट अगर इंजन से रिलेटेड कुछ खर्चा आ जाए ना भाई तो फिर ये खाल तार दे भाई, यो हकीकत है भाई इस गाड़ी की, ठीक है। पर बाकी ये जितने जो चलती रहेगी नहीं तरह तो ऐसा मजा बांध दे भाई, पूछो मत ना। और 5 साल भी अगर गाड़ी बढ़िया तरीके से काम मतलब आपका चला रही है, ठीक है भाई, तो वो पैसे मैं इसने वसूल भी मानूँ भाई, ठीक है ना। तो गाड़ी कुल मिला के बढ़िया है, मैं नूना कहता। लेकिन भाई वही कह रहा हूँ कि अगर वो गाड़ी लियो, अगर आपने सेकंड हैंड भी नहीं लोगे तो बात ही अलग होगी। लेकिन अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हो तो ये चीज़ ध्यान रखियो कि उस गाड़ी का इंजन से रिलेटेड कोई भी काम ना हो रहा हो। अगर इंजन से रिलेटेड कुछ भी काम हो रहा हो तो उस गाड़ी में रहने दियो, कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस वो गाड़ी ज़्यादा चल भी नहीं रही हो, जैसे 1,00,000+ किलोमीटर चल रही हो तो वो 90,000 चल रही हो तो वो गाड़ी मत लियो। जैसे ये चल रही है 30,000 किलोमीटर, तो ऐसी गाड़ी लेने का आपने फ़ायदा ठीक ठाक पैसा में भी आपने गाड़ी मिल जाएगी। अदर ब्रांड की आप गाड़ी लोगे तो वो इतना बढ़िया टॉप मॉडल मतलब और ईयर के हिसाब से भी देखोगे मॉडल तो उतने पैसा में वो नहीं मिलेगी जितनी आपने स्कोडा की अपनी रैपिड मिल जाएगी भाई, ठीक है ना। तो यही चीज़ क्लियर करनी थी कि भाई गाड़ी कैसी क्या फीचर्स वगैरह मैंने बता दी भी, आपने इसके अंदर कम देखने मिलेंगे। इंजन की साउंड आपने इसके अंदर ज़्यादा देखने मिलेगी, और जो पार्ट वगैरह इसके वे बाहर आपने कम अवेलेबल होंगे भाई, ठीक है ना। पर बाकी और हर चीज़ में आपकी गाड़ी बढ़िया, माइलेज ले लो, टॉप स्पीड देख लो, ब्रेकिंग देख लो, मजबूती देख लो गाड़ी की, हर चीज़ में आपने गाड़ी बढ़िया मिलेगी भाई, ठीक है। चलो राम राम भाई, सारे भाई ने और कुछ रह गया हो बच गया हो तो माफ़ करियो भाई।